जय हिंद दोस्तों, आपसे स्वागत है वापस से आपने चैनल पर। तो आप सभी ने आंसर की देख लिया है और एक तरीके से सभी को अपने अपने नंबर्स पता चल चुके हैं और काफ़ी हद तक बच्चों के कमेंट्स आए थे, अपने नंबर्स उन्होंने बताए हैं। तो उस आधार पे हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, एक तर्कपूर्ण बात करेंगे जिससे कि आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। और उसके पहले देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 2-3 चीज़ों पर बातों पर निर्भर करता है और अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होना भी बाकी है, ठीक है। काफ़ी बच्चों के रॉ स्कोर जो 70-80 तक जा रहे थे काफ़ी कम आए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग 3 से 4 नंबर बढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ शिफ्ट में बच्चों के नंबर बढ़ेंगे, उनको फ़ायदा होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी देखिए, जो आपके एग्जाम्स में आप सभी को पता है 3 डेट्स में हुए थे, जो कि 7 जुलाई, 8 जुलाई और 10 जुलाई, ठीक है। इन 3 डेट्स में आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं और टोटल 9 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया गया है। तो इसमें कुछ शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रीज़न ये है कि उसमें कुछ शिफ्ट के एग्ज़ाम्स जो थे थोड़े से हार्ड आए थे, ठीक, हार्ड नहीं कह सकते, मॉडरेट आए थे। अब अगर बात करें कौन कौन से शिफ्ट की अगर हम बात कर रहे हैं या किस डेट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, 7 जुलाई और 8 जुलाई और 10 जुलाई 3 डेट्स में आपके एग्ज़ाम्स हुए थे। लेकिन अगर 7 जुलाई की अगर हम बात करें या 8 जुलाई की या 10 जुलाई की, तो 7 जुलाई के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो मॉडरेट लेवल के थे। लेकिन अगर पिछले वर्ष की अपेक्षा देखा जाए तो थोड़ा ईजी आया था। लेकिन 8 जुलाई को भी थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन जो 10 जुलाई का पेपर आया था वो थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा आसान देखा गया है। और एक तरीके से जिन बच्चों के 7 जुलाई के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने की ज़्यादा आशंकाएँ हैं, ठीक है। जबकि 8 जुलाई में सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उनके भी एग्ज़ाम्स थोड़े से एक तरीके से मॉडरेट कह सकते हो देखने को मिला है। तो इनमें प्लस पॉइंट बन सकता है इन दो डेट्स में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए। और देखिए, जो पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो देखिए, पिछले वर्ष टोटल 15 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। लेकिन उसमें से 15 लाख में से लगभग करीब 12 लाख के आसपास बच्चे इसमें पेपर देने के लिए गए थे, जो कि पिछले वर्ष का जो डाटा है, ठीक है, यानी अटेंडेंस, ठीक है। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार जो है आपकी वैकेंसी भी बढ़ी हुई है। टोटल वैकेंसी इस बार 802 हो गई, जो कि 641 थी। और ये भी एक तरीके से प्लस पॉइंट है। तो आपके कट ऑफ थोड़े से लो रहेंगे और इस बार की अटेंडेंस भी काफ़ी कम देखी गई है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट बन सकता है काफ़ी बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपके पिछले वर्ष की, जो कि एक तरीके से महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कट ऑफ के ऊपर, जिसके लिए आप भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको पहले ही बता दिया था और जिस जिस इस हिसाब से मेरे पास कमेंट्स आए हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप अभी इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स बच्चों ने नंबर्स अपने अपने डाल रखे हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के, तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी। देखिए, जनरल कैटेगरी के मेरे हिसाब से 57 नंबर है। रॉ स्कोर की बात हो रही है, नॉर्मलाइजेशन में लगभग 4 नंबर के आसपास बढ़ेंगे शिफ्ट वाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 56 नंबर, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ओबीसी के लिए भी वही नंबर है, ठीक है, लगभग 54-55 के आसपास इसका भी रहने वाला है। देखिए, ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एससी कैटेगरी की अगर हम ले लें तो एससी कैटेगरी की लगभग 48 नंबर के आसपास, या फिर आप कह सकते हैं 45 से 50 के बीच रहेगी। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी की जो रहेगी लगभग 42 से लेकर के 46 या 47 नंबर के आसपास ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो ये तो आपकी कट ऑफ की बात होगी। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, नॉर्मलाइजेशन में लगभग 7 जुलाई और 8 जुलाई के कुछ शिफ्ट में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है वो आपको कमेंट मेंशन जरूर कर देना है। और देखिए, जो 7 जुलाई और 8 जुलाई को जो एग्ज़ाम्स हुए हैं बच्चों के हिसाब से, जो बच्चों ने मुझे बताया है उसके हिसाब से उनके जो प्लस पॉइंट है लगभग 4 नंबर के आसपास अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन कंफर्म होगा। ये नॉर्मलाइजेशन तो लगभग 4 नंबर या 3 नंबर के आसपास बढ़ेंगे, यानी कि अगर आपके 57-58 नंबर बढ़ रहे हैं तो आप उसको 60, 61, 62 नंबर के आसपास बांध सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा फ़ायदा आपको देखने मिलने वाला है, ठीक है। अभी अगर बात करें आपके अन्य पदों के लिए, ठीक है, तो जिसके रिजल्ट आपके शीघ्र ही घोषित कर दिए जाएंगे और तरीके से कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा और जो भी होगा वो आपके सामने समझ आएगा, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करें रॉ स्कोर की, तो देखिए, जब भी अभी आंसर की नहीं आए थे तो उसके पहले जो बच्चों का कमेंट्स आया था लगभग ज़्यादातर बच्चों के नंबर से उनके 70-80 ऐसे ही बन रहे थे, ठीक है, जो कि रॉ मार्क्स थे उनके। लेकिन अभी चूँकि नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो अभी जो कमेंट्स आते हैं वो लगभग आपके 40 से और 60 के बीच में ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चों के नंबर्स हैं जो शायद 60 से ऊपर 65-66 तक गए हैं। बाकी ज़्यादातर बच्चों के नंबर 40 से लेकर के 60 के बीच में ही दिखे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसा कि कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताया है, ठीक वैसे ही होने वाला है। लगभग 3-4 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। 7 जुलाई और 8 जुलाई के कुछ शिफ्ट में आपके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपका कितना नंबर बन रहा है वो आपको कमेंट मेंशन करना है, ठीक है। और एक तरीके से आपको अपनी कैटेगरी
और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम्स हुआ है, किस डेट को एग्ज़ाम हुआ है, ये सारा कुछ आपको डिटेल से नीचे लिखना है, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और शीघ्र ही आपको जब रिजल्ट घोषित होगा तो वो अभी आपको इस चैनल पर देखने मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो